बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं इंग्लिश और फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से। तो देखते हैं कि हमारे आज के लेसन में क्या है। जी, टुडेज लेसन फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये अब आपको याद है कि एक परसेंटेज मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, ये उन्हीं के मुताबिक मैंने इसको तरतीब दी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है यानी प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करवाए थे। और अब जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेंस है वो अब मैं आपको कवर कराऊंगा इंशाअल्लाह आज। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। एक बोनस भी है जनाब। एक बोनस, लास्ट टाइम का बोनस याद है? सीखा था आपने, पैलिंड्रोम सीखा था आपने। क्या होता है? लफ्ज़ों को इस तरह से पढ़ें या उस तरह से पढ़ें, एक ही बात होती है। तफसील जानने के लिए पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। अब आते हैं जनाब कि शुरू करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करना है? फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है जी? सबसे पहले द फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इज यूज टू से समथिंग दैट वी आर सर्टन विल अकर इन द फ्यूचर। हमें यकीन होता है कि ये काम होगा। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं जी, ही विल लीव फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे एट 3 PM। पता है जी उसने न्यूयॉर्क के लिए निकलना। आपको पता है अमेरिका का शहर है, मशहूर तरीन दुनिया के शहरों में एक शहर शुमार होता ही है। तो वो निकलेगा मंडे को, पीर को 3 बजे। तो ये उसका रूटीन एक तय है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये तय है कि उसने मंडे को 3 बजे निकलना है। तो जिसका हमें यकीन हो कि ये ऐसा होना है, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। द फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस इज यूज टू मेक अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जी, अ, या जैसे आप उसको कहते हैं कि मुस्तकबिल का बताते हैं आपके बारिश का होनी है कि नहीं होनी। तो द रेन विल स्टार्ट सून, बारिश जल्द शुरू हो जाएगी। प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, उसको आप बता रहे हैं कि ये बारिश होने का इम्कान है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। इसमें आप विलिंगनेस शो करते हैं, अपनी मर्जी का इजहार करते हैं कि आप फ्यूचर में ये आपका ये करने का इरादा है। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क टुमारो। बड़ा सिंपल सा तरीका जी। स्ट्रक्चर भी देख लें आपका कि जनाब मैं आपकी कल आपके होमवर्क में आपकी मदद करूँगा। ये विलिंगनेस शो की है उसने, मर्ज़ी शो किया है इन्हें। तो आई विल हेल्प यू। अच्छा देख रहे हैं आप, विल लगा हुआ है और फिर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो देखते हैं, अभी स्ट्रक्चर भी देखते हैं इंशाल्लाह। जी, स्ट्रक्चर क्या है इसका? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट है, फिर विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और असर्टिव सेंटेंस वही पॉजिटिव सेंटेंस है जी। पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एक ही बात है। तो सब्जेक्ट है, फिर विल है और वर्ब की फर्स्ट, विल शेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। वो पानी पिएगा। अभी मैं आपको विल शेल के मतलब भी बात बताता हूँ, लेकिन ये ज़रा सीख लें स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको, अच्छी तरह से पता है कि स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया तो फिर क्या किया। तो ही विल ड्रिंक वाटर यानी सब्जेक्ट, उसने कहा सब्जेक्ट लगाओ भाई, हमने लगा दिया। उसने कहा विल शैल में से कुछ लगाओ, हमने विल लगा दिया। उसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यस इट्स देयर। उसने कहा ऑब्जेक्ट लगाओ, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। वो पानी पिएगा, इस स्ट्रक्चर में हमने करना है, हमने कर दिया जी। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल शैल नॉट, पहले था वो पानी पिएगा, अब है वो पानी नहीं पिएगा। तो सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो पानी नहीं पिएगा। ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। जी, आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। इंट्रोगेटिव बात हो चुकी है हमारी पहले भी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव लफ्ज है ये, इंटेरोगेटिव नहीं है। बड़ी तफसील से मैं बात कर चुका हूँ, हर दफ़ा करता हूँ, अब भी सीख लें। द वर्ड इज इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर? विल शैल याद है हमने पिछले टेंसेस में डू, डज और इवन डिड पास्ट इंडेफिनिट में हमने स्टार्ट में लगा दिया था। यानी जो हेल्पिंग वर्ब था उसको स्टार्ट में लगाते थे। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है जी। विल शैल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। जुमला देखते हैं। वो क्या वो पानी पिएगा? विल ही ड्रिंक वाटर। देखा, विल शैल में से एक लफ्ज़ हमने लगा दिया। सब्जेक्ट में से हमने, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा था वो, तो ही हमने उसकी इंग्लिश कर दी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, ड्रिंक लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाना है, वाटर लगा दिया। अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब में लगा हुआ है विल शैल, विल शैल, विल शैल। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी विल शैल
कहाँ लगता है? अच्छा, अब ये सुन लें और समझ लें अच्छी तरह से कि विल शैल जो है, ये आजकल की मॉडर्न जो जो ग्रामर्स हैं, ये मॉडर्न जो लाइवली हम बात करते हैं, हम रोज़मर्रा की बातचीत करते हैं, ये लफ़्ज़ अब सिर्फ़ ग्रामर्स तक रह गया हुआ है, पुरानी ग्रामर्स तक रह गया हुआ है। हम जब बात करते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी को शेल लगाते हुए सुना हो। कब लगाते थे शेल पुराने ज़माने में? पुराने ज़माने में क्या, पहले आई के साथ आई के साथ और वी के साथ। आई और वी के साथ शेल लगाते थे, बाकी सबके साथ विल लगाते थे। लेकिन अब इसकी कोई कैद नहीं है, ये छोड़ दें। इसको मैंने ना कभी खुद बोला अंग्रेज़ी बोलते हुए और ना ही मैंने कभी किसी को सुना। जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो ही के साथ और आई के साथ सब जगह पे विल ही लगाते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, जब कोई बात में ज़ोर देना हो, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा, तब तो आप फिर कहेंगे आई शैल गो देयर या ही शैल गो देयर। ठीक है जी? जहाँ शैल लगता है वहाँ पे विल लगा दो, वहाँ पे जहाँ पे विल लगता है, जैसे ही के साथ विल लगता है ना जी, तो आप कहते हैं वो ज़रूर वहाँ जाएगा, तो ही शैल गो देयर, ही शैल गो देयर। और आई के साथ शैल लगता है तो आई विल गो देयर। बाद में इरादे की पुख्तगी को शो करना हो तो ये उल्टा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जब हम बात करनी है, मैं कराची जाऊँगा, तो आई विल गो टू कराची, बस सिंपल सी बात ये है। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर, सिंपल। यहाँ पे शैल वगैरह नहीं देखना। हाँ, मैं ज़रूर पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। ये यहाँ पे बात करते हैं। लो जी, अब अगली बात जी, हमने असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया स्ट्रक्चर, और अब हम करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या है जी, विल शैल स्टार्ट में है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। क्या वो पानी नहीं पिएगा? पहले क्या था जी? क्या वो पानी पिएगा? अब क्या है? क्या वो पानी नहीं पिएगा? स्ट्रक्चर क्या कहता है जनाब? विल शैल लगाओ, लगा दिया, सब्जेक्ट लगाओ, ये सब्जेक्ट आ गया जनाब। अब वो क्या कह रहा है? नॉट लगाओ, ये नॉट भी आ गया। ये लेज़र पॉइंटर आपको मूव करता नज़र आ रहा होगा यकीनन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। आगे चलें जनाब, सवालिया अल्फाज, क्वेश्चन वर्ड्स आ गए। व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। विल शैल लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, यानी सवालिया लफ्ज़, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो पानी कब पिएगा? व्हेन विल ही ड्रिंक वाटर। वो पानी कब पिएगा? व्हेन विल ही ड्रिंक वाटर। तो ये था आपका जो इस्तेमाल है आपने फ्यूचर इंडेफिनिट सीखा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानिब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है जी? कहाँ पे यूज़ करना है? आपको पता है कि हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि हमने इसको यूज़ कहाँ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई टेंस सीखें, उसका सबसे पहले यूज़ सीखें, स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं कि अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ करना है भाई हमने। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने सीख लिया होता है, बहुत सारे लोगों ने देख लिया होता है, लेकिन पता ही नहीं। वो कहते हैं जी ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ता है, ती है, हो तो ये करो, रहा है, रही है, हो तो ये करो। अगर वो ना हो, सारा कंट्रोल तो उसके पास है ना, जो रहा है, रही है, कोई जुमला बना रहा है, जिसने उर्दू में आपको दिया हुआ है। अब क्लाइंट से बात करने में कोई रहा है, ती है, ता है, तो नहीं बताते ना वो। तो यहाँ पे तो आपने देखना है अब। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेयर टू यूज़, आपको यूज़ कब पता होना चाहिए। अब क्लाइंट आपसे जब बात करेगा फ्रीलांसिंग के अंदर, वो बताएगा जी मैं जुमला ता है, ती है वाला है। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा ता है, ती है को क्या करते हैं? प्रेज़ेंट डेफ़िनिट लगाते हैं। अच्छा हाँ, ओ नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूज़ कहाँ पे होना है। क्या बात हो, तो हमने कौन-सा टेंस यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कब यूज़ करना है, वेयर टू यूज़। एन एक्शन जस्ट फिनिश्ड, अभी-अभी हाल ही में कोई एक्शन खत्म हुआ है, कोई काम खत्म हुआ है, तो हम उसके लिए प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और ये इम्पोर्टेंस के लिहाज से कितना टेंस है, याद है जी आपको? सबसे पहले हमने प्रेज़ेंट डेफ़िनिट किया, फिर पास्ट इंडेफ़िनिट किया, ये पिछले लेक्चर्स में था। और आज है, हमने अभी अभी भी क्या किया जी? तीसरा प्रेज़ेंट फ्यूचर इंडेफ़िनिट किया और अब हम क्या कर रहे हैं? प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस। तरतीब में इम्पोर्टेंस के लिहाज से मैं तरतीब बता रहा हूँ, आप कहेंगे ये प्रेज़ेंट, अभी हमने फ्यूचर इंडेफ़िनिट किया तो ये कोई और आ जाएगा, नहीं। जो तरतीब आपको बताई हुई है, निहायत इम्पोर्टेंट टेंसेस की जो तरतीब आपको बताई हुई है, ये उस तरतीब के मुताबिक हमारा चौथा टेंस है। और आपको पता है ना कि कितने परसेंट इंग्लिश हमारी
98%, 95% से ज़्यादा इंग्लिश हमारी कवर हो रही है इसके अंदर, आपको और क्या चाहिए? तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से मैंने ये तरतीब बनाई हुई है और ये 4th है। पहले अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया, उससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था जी भला? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट किया था और उससे पहले ज़ाहिर ओवरव्यू था। तो अब हम देखते हैं जी, आई हैव ईटन राइस, लें जी, हैव और थर्ड फॉर्म लगा दी, मैं खाना खा चुका हूँ, काम मुकम्मल हो चुका है जी, काम मुकम्मल हो चुका है। याद करें कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस कब लगाते हैं? जब काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो, जब काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो, तो आप लगाते हैं परफेक्ट टेंस। जब काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो, वो प्रेज़ेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र हाल में है, तो प्रेज़ेंट परफेक्ट। काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र माज़ी में है, तो पास्ट परफेक्ट। काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र फ्यूचर में है, तो फ्यूचर परफेक्ट। बस परफेक्ट का लफ़्ज़ याद रखें, मुकम्मल होना। आई हैव ईटन राइस यानी मैं खाना खा चुका मैं चावल खा चुका हूँ। दे हैव डन देयर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। शी हैज़ रिटन अ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ लिख चुकी है, यानी काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र हो। अच्छा, ये प्रेज़ेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है? क्यों उसकी उर्दू क्या करते हैं जी? वो काम पैराग्राफ लिख चुकी है, तो है क्या बता रहा है? प्रेज़ेंट परफेक्ट, प्रेज़ेंट है। और काम का मुकम्मल होना बता रहा है, परफेक्ट है, तो प्रेज़ेंट परफेक्ट। जी, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट जस्ट एंड विद जस्ट एंड ऑलरेडी। लो जी, ऑलरेडी और जस्ट का के अल्फाज हों तो आपने फ़ौरी तौर पे उसको क्या करना है जी? उसको आपने प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देना है। कैसे जुमले की मिसालें देखते हैं। जस्ट के लफ्ज़ जस्ट का मतलब क्या है? ये देखें, अ शॉर्ट टाइम अगो, अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी-अभी, आई हैव जस्ट कम, मैं अभी-अभी आया हूँ। ऑलरेडी, पहले ही, यू हैव ऑलरेडी डन योर वर्क सूनर देन एक्सपेक्टेड, पहले ही। ही हैज़ जस्ट पोस्टेड लेटर, उसने अभी-अभी लेटर पोस्ट किया है, खत डाक के हवाले किया है। ही हैज़ जस्ट पोस्टेड लेटर। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर होमवर्क, हम पहले ही, अभी बताया ना ऑलरेडी का मतलब, हम पहले ही अपना काम, होमवर्क खत्म कर चुके हैं। होमवर्क बहुत सारे लोग कहते हैं जी, मैंने सुना हुआ है। ये वर्क क्या लफ्ज़ होता है? होमवर्क। ज़रा अब क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट से आपने बात करनी होती तो आप अपना होमवर्क मुकम्मल रखा करें। होमवर्क नहीं, होमवर्क। होमवर्क कोई लफ्ज़ नहीं होता जी, वर्क। जी, प्रेज़ेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड टू फॉर रीसेंट एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन। देखते हैं जी मिसाल, द कारपेंटर हैज़ रिपेयर्ड द चेयर। मुकम्मल का उसने, कारपेंटर यानी तरखान, बढ़ई, उसने अपना काम यानी जो उसको ज़िम्मेदारी मिली थी, चेयर को रिपेयर करने की, वो उसने रिपेयर यानी मुरम्मत कर दी, कुर्सी की मुरम्मत कर दी। आई हैव ड्रॉप्ड माय पेन, मेरा कलम गिर गया है, मेरा कलम गिर गया है। तो यहाँ पे उसने क्या किया जी? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया। अगली बात करते हैं जी, और कहाँ यूज़ होगा जी? वी ऑल्सो यूज़ सिंस और फॉर। लें जी, सिंस और फॉर कहा जाता है जी प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं। नहीं भई, प्रेज़ेंट परफेक्ट के अंदर भी, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, आई हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर 10 इयर्स, यानी कि मैं कनाडा में 10 साल रहा हूँ। अब मैं कहीं और रह रहा हूँ। दे आर समवेयर एल्स नाउ, अब वो कहीं और हैं। लेकिन वो कनाडा में रहे हैं 10 साल के लिए। मैंने जी वो कनाडा में रहे हैं 10 साल के लिए। अब पता नहीं कहीं और हैं, लेकिन 10 साल वो कनाडा में रहे हैं। तो ऐसा ज़िक्र करने के लिए, ऐसी बात करने के लिए वो हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और पीछे हैव और लिव्ड थर्ड फॉर्म तो है ही है। अभी हम सिर्फ यूजेस देख रहे हैं कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर में हम जाते हैं। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। अभी देखें, हैज़ लगा हुआ है। हैज़ लगा हुआ है यहाँ पे। ऊपर हैव है, दे हैव है, नीचे शी हैज़ है। एक ही टेंस है, लेकिन ये भी देखते हैं स्ट्रक्चर में। आपने बस जो बताया जा रहा है वो समझें, इसकी टेंशन मत लें, इसके लिए परेशान मत हों कि क्या नहीं बताया जा रहा। जो बताया जा रहा है क्या आपको वो आता है? बस ये देखें। शी हैज़ बीन हियर सिंस 6 ओ क्लॉक, वो 6 बजे से यहाँ पर है। शी हैज़ लेफ्ट नाउ, लेकिन वो 6 बजे तक यहाँ पे अभी-अभी मतलब थी, अभी 6 बजे तक यहीं पे थी वो। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। शी हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वो पानी पी चुका है या उसने पानी पी लिया है। जी, वो पानी पी चुका है। काम के मुकम्मल होने की सेंस आ रही है? काम इसमें
नज़र आ रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका, काम के मुकम्मल होने की सेंस है। अगला जुमला देखें, उसने पानी पी लिया, एक ही बात है। काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र है। पहले जुमले में भी वो पानी पी चुका है, काम मुकम्मल हो गया। उसने पानी पी लिया है, काम मुकम्मल हो गया, एक ही बात है। ही हैज़ ड्रंक वाटर, ही हैज़ ड्रंक वाटर। मैं पानी पी चुका हूँ या मैंने पानी पी लिया है। आई हैव ड्रंक वाटर। तो जनाब ये है मामला, ही के साथ हैज़ और आई के साथ हैव। देखते हैं क्या साइंस है इसके पीछे। जी देख लें, साइंस आनी शुरू हो गई। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, क्या करना भाई इसके साथ, जल्दी बताओ क्या है नीचे। जी हैज़। ही, शी, इट और वाहिद नाम आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए तो हैज़ लगाना है जनाब। देखा, इसलिए ऊपर हैज़ लगा हुआ है। ही था ना, तो ही के साथ क्या लगा हुआ है ऊपर, देखें जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में। लेज़र पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा। ही हैज़ ड्रंक वाटर, ही की वजह से लग गया हैज़, क्योंकि हमें कायदा पता चल गया है, कायदा पता है हमें कि ही हो या शी हो या इट हो या वाहिद नाउन हो, नाम हो, तो हम हैज़ लगाते हैं। तो ही हैज़ ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ, मैंने पानी पी लिया है। आई हैव ड्रंक वाटर। अब देखें, गौर करें, हैव लग गया है। क्यों क्यों हैज़ क्यों लगा? क्योंकि हैज़ तो लगता है जनाब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ये ना शी है, ना ही है, ना सिंगुलर नाउन है, कुछ भी नहीं है। जब इनमें से कुछ नहीं होगा तो हैव लग जाएगा। देखें ज़रा अगला, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स वगैरह हो तो दिखाओ भाई जल्दी, हैव लगेगा। देखा, ये देखें, आई है तो हैव लगेगा। ऊपर वापस आ जाए, ये आई है तो हैव लगेगा। नेगेटिव में चलते हैं जी, शी हैज़, ये हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो पानी नहीं पी चुका है। पहले क्या था, वो पानी पी चुका है। अब है वो पानी नहीं पी चुका है या उसने पानी नहीं पिया है। तो ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर जी। सब्जेक्ट को देखो भाई, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ही, हैज़। क्यों हैज़ लग गया ही की वजह से? क्योंकि ये देखिए नीचे, ही हो तो हैज़ लगाना है। ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया है। मैं पानी नहीं पी चुका हूँ या मैंने पानी नहीं पिया है। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, देख लें जी। आई, उसने कहा सब्जेक्ट लगाओ, हमने आई लगा दिया क्योंकि आई सब्जेक्ट है। उसने कहा हैज़ हैव लगाओ, हमने हैव लगा दिया। उनमें से एक लगाना है। क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि पीछे आई है और आई के साथ हैव लगता है, हैज़ नहीं। फिर वो कहता है जी नॉट लगाओ, हमने नॉट लगा दिया। फिर वो कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर वो कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। जिस पे काम हो रहा है। आगे चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, बार-बार बता रहा हूँ आपको मैं। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वो पानी पी चुका है या क्या उसने पानी पी लिया है? हैज़ ही ड्रंक वाटर, हैज़ ही ड्रंक वाटर, क्या वो पानी पी चुका है? क्यों लग गया हैज़? क्योंकि ही है, ही के हिसाब से उसने हैज़ लगा दिया। क्या मैं पानी पी चुका हूँ? क्या मैंने पानी पी लिया है? हैव आई ड्रंक वाटर, क्या मैं पानी पी चुका हूँ? ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया लफ्ज़ आ गए जी, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ लगाओ, इन लफ्ज़ों में से कुछ लगाओ। फिर हैज़ या हैव लगाओ, आपने सीख लिया हैज़ लगाना है कब और हैव लगाना है कब। फिर सब्जेक्ट लगाओ, विल की थर्ड फॉर्म और सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाओ। उसने पानी क्यों पिया है? भई उसकी मर्ज़ी है, जान छोड़ दो उसकी। नहीं जी, जुमला करना है इंग्लिश में तो करना पड़ेगा। तो उसने पानी क्यों पिया है? व्हाई हैज़ ही ड्रंक वाटर? देखा ना, ही की वजह से हैज़ लगा हुआ है। तो फिर उस वाले लफ्ज़ से पहले उसने कहा लगाओ, तो हमने पहले सवालिया लफ्ज़ लगाया, फिर हैज़ हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। उसने पानी कैसे पिया है? भई मुँह से पिया और कैसे पिया? लेकिन सवाल पूछना है जी, भई गिलास में पिया है ये कहना है, गिलास में पिया है, कप में पिया है, थर्मोस में मुँह लगा के बोतल के, क्या किया उसने? उसने पानी कैसे पिया है? हाउ हैज़ ही ड्रंक वाटर? कैसे? हाउ हैज़ ही, स्ट्रक्चर कह रहा है, हैज़ हैव में से लगाओ, हैज़ लगा दिया। सब्जेक्ट लगाओ, ही लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगा दी और ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दिया, नहीं वाटर लगा दिया। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्सरसाइज कर लें जी। शी डैश फिनिश हर होमवर्क। आपको पता है हैज़ हैव या हैज़ ये लगाना है, ये हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो शी के साथ क्या आएगा जी, याद है? शी के साथ आएगा हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे बताया ना भई, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। होमवर्क नहीं कहना। आगे चलें जी। वी डैश ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़।
वी हैव ट्रेवल्ड टू मैनी, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड ईडी और डबल एल के साथ आएगा ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल आता है, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल आता है। ट्रेवल्ड, मैंने ब्रिटिश को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। वी हैव ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, हमने बहुत से मुल्कों का सफर किया है। आगे जाना जी। इट डैश रेन अ लॉट दिस मंथ, इस महीने में बड़ी बारिश हुई। इट हैज रेन्ड, अब इस महीने में बड़ी बारिश हुई है, काम मुकम्मल हो गया, माजी में शुरू हुआ माजी में खत्म हो गया। इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। माई फैमिली डैश मूव टू अ न्यू हाउस, मेरी फैमिली जो है वो नई जगह चली गई है। तो जनाब माई फैमिली हैज़ मूव्ड, हैज़ हैव का इस्तेमाल, माई फैमिली हैज़ मूव्ड। और द कंपनी डैश अनाउंस अ न्यू प्रोडक्ट, द कंपनी हैज़, काम मुकम्मल हो गया, कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू प्रोडक्ट। आगे चलें जी। जी बिल्कुल जवाब आ गया। तो अब देखते हैं जी क्या है। आई स्टडी, आई डैश स्टडी फॉर 6 आवर, जी आई हैव स्टडीड फॉर 6 आवर, मैंने 6 घंटे पढ़ा हुआ है। आई हैव स्टडीड फॉर 6 आवर, मैंने 6 घंटे पढ़ाई की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निहायत इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जनाब वेयर टू यूज़, कहाँ यूज़ करना है जी? टू टॉक अबाउट टेम्पररी एक्शन एंड सिचुएशन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, बोलते वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्शन शो कर रहा हूँ, वो मेरा प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो इस वक्त आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम स्पीकिंग में कहूँगा। तो आपने जब कोई टेम्पररी एक्शन की बात करनी हो, किसी को कहना हो कुछ, तो आप ये कौन से टेंस में कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कहते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं और प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस एक ही चीज़ है। फ़ख्र इज़ ड्राइविंग, फ़ख्र इज़ ड्राइविंग, देखा आपने कि काम जारी है, उसको काम फ़ख्र सामने बैठा, सामने सड़क पे गाड़ी चला रहा है, फ़ख्र इज़ ड्राइविंग। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर स्विमिंग एंड इन द पूल, जी बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। देखा कि बात जो है वो एक्शन, उसी वक्त जो एक्शन हो रहा है उसको शो करती है। आगे देखें जी। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, काम हो तो रहा है, काम हो तो रहा है लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा जब वो बंदा बोल रहा है। कि देखें बड़ी सिंपल सी बात ये जी, पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग कॉटन टू यूरोप, जी पाकिस्तान से यूरोप में कॉटन जा रही है। अब ये एक एक तरह का एक काम है, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो फॉर एग्जाम्पल छुट्टी है या दफ्तर बंद हो गए हैं, तो अभी तो नहीं हो रहा काम। ऊपर हमने क्या देखा था कि बोलने के वक्त जो काम हो रहा हो उसको आप प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। और नीचे जो काम हो रहा हो, यानी कि कोई काम उस वक्त ना हो रहा हो, डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हो तब वो काम ना हो रहा हो, तब भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही करते हैं। आगे चलें जी। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, देखा आई एम राइटिंग, मैं जो है हिसाब रियाजी मैथमेटिक्स उस पर किताब लिख रहा हूँ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, जी नियर फ्यूचर के लिए कोई काम आपने करना हो तो उसको भी आप इस पर प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में ही करते हैं। आई एम गोइंग टू मरी टुमारो, आई एम गोइंग टू मरी टुमारो, अब देखा आपने कि प्लान्ड एक्शन है तो उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। वी आर होल्डिंग अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने सेमिनार रख रहे हैं, तो वी आर होल्डिंग, देखा फ्यूचर में कोई टाइम है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस एन अनोइंग एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट, जो ये भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, कोई आदत बार बार तंग कर रहा हो, कोई बार बार परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए हम जब बोलते हैं तो हम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करते हैं। दोबारा देखिएगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ही टेंस यूज़ करते हैं जब कोई काम हमें इरिटेट कर रहा हो। तो देखिएगा, हमारा इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, हमारा हर वक्त सवाल पूछती रहती है, हमारा हर वक्त सवाल पूछती रहती है, तो हम किस तरह करेंगे जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। हमारा इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस अनॉय करती है, तंग करती है, परेशान करती है। मुस्तफ़ा इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज़, मुस्तफ़ा की तो चाबियाँ घूमती रहती हैं। मुस्तफ़ा इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज़। शी इज़ ऑलवेज बोरोइंग मनी, हर दफ़ा पैसे माँग, जब देखो पैसे माँगती रहती है, जुमेरात ना भी हो फिर भी पैसे माँगती।
शी इज ऑलवेज बोरिंग मनी, बड़ी तंग करती है। तो ये तो था हमारा इसका यूज। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस में फर्क समझ लें। जो ब्रिटिश इंग्लिश वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, इंग्लैंड वाले हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये फ़र्क समझ लें। अभी बड़ी तफसील से प्रेजेंट अमेरिकन इंग्लिश और जो ब्रिटिश इंग्लिश और इसके तरह की दूसरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश, उन सब का लेक्चर एक अलग से है, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ब्रिटेन में और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं अमेरिका में। पॉजिटिव सेंटेंस जी, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ एम आर है जी, अब आ गया इज़ एम आर, जो हर जगह पे हम लगाई फिरते हैं, हर जगह पे हमने उसको फिट किया होता है। सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की थर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वो पानी पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। देखा, आई के साथ एम लग गया, ही के साथ इज़ लग गया। कब लगाना है भाई? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, क्या करें उसके साथ? इज़ लगा दें। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये क्या है बीच में? हाँ जी, आई है तो उसके साथ क्या लगाएं? एम लगाएंगे। और वी, यू, दे, जितने भी बाकी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? जल्दी बोलो भाई, आर लगाएंगे। तो ये मामला था जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ही, शी, इट और वाहिद नाम आ जाए तो इज, आई अत आम, आई के साथ एम, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर। नेगेटिव में आ जाए जी, सब्जेक्ट लगाओ, इज एम आर लगाओ और नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगाओ। वो पानी नहीं पी रहा, पहले क्या था? वो पानी पी रहा है, अब वह पानी नहीं पी रहा है। ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। बाकी सब कुछ वही है जी, सिर्फ इज एम आर के साथ नॉट लग रहा है। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, यानी कि इज एम आर शुरू के आगे, जुमले के शुरू में आ गया। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या वो पानी पी रहा है? इज ही ड्रिंकिंग वाटर? क्या मैं पानी पी रहा हूँ? एम आई ड्रिंकिंग वाटर? मैं की इंग्लिश आई के साथ एम लगता है, सवाली जुमले में एम पीछे आ गया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट लगता है जी, क्यों? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है। इज एम आर फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या वो पानी नहीं पी रहा है? इज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्या मैं पानी पी रहा हूँ? एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्वेश्चन वर्ड्स, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इज, एम, आर, सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आईएनजी लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगा दें। वेयर इज योर, आप कहाँ पानी पी रहे हैं? वेयर इज, वो कहाँ पानी पी रहा है? वेयर इज ही ड्रिंकिंग वाटर? तो ये तो था जी हमारा आज का ये प्रेजेंटेशन का मामला। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंटेशन आपने देखी, तो एक्सरसाइज कर लेते हैं जी जल्दी से। शी डैश कुक डिनर इन द किचन, शी इज कुकिंग, पता है ना? ही, शी, इट के साथ वाहिद काम के साथ इज लगना है। पिछली स्लाइड देख लें। दे आर प्लेइंग, जी दे आर प्लेइंग। ही इज वर्किंग इन हिज प्रोजेक्ट एट द ऑफिस। वी आर वॉचिंग, वी के साथ आर लग गया जी, वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी। It dash heavily, rain heavily outside. It is raining heavily. It is raining. It is raining heavily outside. The student dash write their essays in class. The students are writing their essays in the class. The company ये देखेगा, we are watching, नंबर 4 था। नंबर 5 था जी, it is raining, अभी हमने बात की। फिर आते हैं the students are writing और company is launching। लॉन्च था तो आई नहीं लगा दिया आपने। अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, एक नई प्रोडक्ट लेके आ रही है जी कंपनी। तो कंपनी के साथ चूंकि आपको पता है वाहिद है, वाहिद के साथ इज लगता है। आई डैश हेल्पिंग हिम दीज डेज, आई एम हेल्पिंग हिम दीज डेज, मैं आजकल उसकी मदद कर रहा हूँ। तो जनाब आई एम हेल्पिंग हिम दीज डेज। इंपॉर्टेंट बात क्या है जी इसके अंदर?
Some verbs are not normally used in continuous या progressive tense. कुछ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते continuous में या progressive में. They are known as नॉन प्रोग्रेसिव और स्टेटिव वर्ब्स. जी, बहुत तवज्जो. जब मैं ये सिखाता हूँ तो साथ ये भी सीखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इसे पूरी पूरी तवज्जो देता हूँ और आपके लिए भी लेके आया हूँ. कुछ लफ्ज़ जो हैं, कुछ अल्फाज जो हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ही नहीं होते. उनको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं. वर्ब्स दैट डिस्क्राइब समथिंग दैट अफेक्ट द सेंसेस. जो सेंसेस के वर्ब्स हैं, जैसे कि नीचे मिसाल आ गई सी, स्मेल, टेस्ट, फील वगैरह. सेंसेस के जो वर्ब्स हैं उसमें जी कभी ये नहीं होता. उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं करते. मजबूरी हो तो और बात है, लेकिन नहीं भेजा जाता. वर्ब्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समथिंग और समवन लुक्स लाइक अपीयरेंस के लफ्ज़ों के साथ भी जी आईएनजी नहीं लगता. इट अपीयर्स होगा और इट लुक्स होगा, इट सीम्स होगा, या ही सीम या दे सीम होगा. तो आगे चलते हैं जी. क्या है आपके लिए अब? वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस. फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने वाले लफ्ज़ों के साथ भी जी ये नहीं होता. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको नहीं लेके जाते. लाइक, डिसलाइक, प्रेफर, वांट, विश, डिज़ायर, फील, लव्स, इन सब के बाद ही ऐसा कुछ नहीं होता. इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं. एक कंपैरिजन कर लेते हैं जी छोटा सा जल्दी से. क्या है जी? आई सी व्हाट यू मीन. अब यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है. आई सी व्हाट यू मीन. यहाँ पे सी का मतलब क्या है भला? ये देखेगा. सी का मतलब यहाँ पे क्या है? अंडरस्टैंड. यानी मुझे समझ आ गई आपकी बात. आई सी व्हाट यू मीन. आई सी व्हाट यू मीन. तो सी अंडरस्टैंड. यहाँ पे सी का मतलब अंडरस्टैंड. आई एम सीइंग हर टुमारो. यानी यहाँ पे सी का मतलब क्या जी? मुलाकात करना. देखा आपने कि इसको आप जब आईएनजी बनाते हैं ना तो इसका मतलब चेंज हो जाता है. अगर आपने कहना हो जी मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात, तो यहाँ पे इसको आईएनजी वाले टेंस में नहीं करना था. अगर आप आईएनजी वाले टेंस में करेंगे तो इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा. आई एम सीइंग हर टुमारो. मैं उससे कल मिल रहा हूँ, मुलाकात करना. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया. अब यहाँ पे फैंटास्टिक आइडिया यानी कि थिंक का मतलब यहाँ पे कि ओपिनियन. मेरी राय में ये एक बड़ा शानदार, मेरी राय में एक बड़ा शानदार ख्याल है. आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. अब यहाँ पे थिंकिंग का देखें, पहले थिंक का मतलब और था, अब थिंक का मतलब और हो गया. आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. थिंकिंग का मतलब सोचना. मैं इस बारे में सोच रहा हूँ. आई हैव अ बुक. हैव यहाँ पे शो होता है पोजेशन को, मलकियत को दिखाने के लिए. आई हैव अ बुक या दे हैव अ बुक, तो मलकियत को दिखाने के लिए हैव इस्तेमाल होता है. आई एम हैविंग फन नाउ. अब यहाँ पे देखिए आइंदी लग गया तो उसका मतलब भी चेंज हो गया. मैं इस वक्त तजर्बा कर रहा हूँ, मतलब बड़े अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा है. दिस फूड टेस्ट गुड. लो जी, टेस्ट की बात आ जाए, जायके की बात आ जाए तो फिर भी यहाँ पे हालत की बात आ जाती है. तो जब हालत का जिक्र हो तो आप एस नहीं लगाते. आप जो है वो आईएनजी उसके साथ नहीं लगाते. द शेफ इज़ टेस्टिंग द सूप. अब देखें, टेस्टिंग के साथ आईएनजी लग गया, टेस्ट के साथ आईएनजी लग गया तो उसका मतलब ही चेंज हो गया. चखना हो गया इसका मतलब है. ही अपीयर्स टू बी अस्लीप. ऐसे लगता है कि वो सो रहा है. अब अपीयर्स का मतलब है, अपीयर तो होता है ना दिखना. द मून हैज अपीयर्ड. मून नजर आ रहा है, दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे आईएनजी के साथ अपीयर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा. ही इज अपीयरिंग टू स्लीप नहीं होगा. ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि वो सो रहा है. द एक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज. अब देखें, अब नजर आने की बात हो गई. एक्टर स्टेज पे नजर आ रहा है. तो जनाब अगला है द फ्लावर स्मेल स्वीट. स्मेल का यहाँ पे मतलब हालत उनकी शो कर रहा है. जॉन इज स्मेलिंग द रोजेस. जॉन गुलाबों को सूंघ रहा है, वो एक्शन कर रहा है, सूंघने का एक्शन कर रहा है. तो जॉन जो है वो यहाँ पे आ गया. जॉन इज स्मेलिंग द रोजेस यानी गुलाबों को सूंघ रहा है. तो ये एक्शन वर्ब है जी. एक्सरसाइज कर लेते हैं जी भाग के जल्दी से. आई डैश स्टडी फॉर माई एग्जाम राइट नाउ. आई एम स्टडिंग. शी डैश कुक डिनर इन द किचन. आईएनजी लगाना है जी और इज एम आर में से कुछ लगाना है. शी इज कुकिंग डिनर इन द किचन. दे डैश प्ले सॉकर इन द पार्क. दे आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क. जी, वी डैश वॉच अ मूवी ऑन टीवी. वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी. आप लोग गेस कर रहे हैं ना कि बस मैं ही बोल रहा हूँ. आपने अपना कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या लगना है कि ये काम मेरे लिए छोड़ देना आपने.
It is raining heavily outside. My mother is making breakfast in the kitchen. Breakfast नहीं कहना, पहले ही बात हो चुकी है. The company कोई लफ्ज़ नहीं होता. The company dash a new product next month. The company is launching a new product next month. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहाँ पे आ जाएगा द कंपनी इज लॉन्चिंग. अब आ गया जी जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार था, बोनस. कुछ सीखने को मिलता है, कोई नई बात आपको मिलती है. ये देखें जी आज के बोनस में आपके लिए क्या है. बहुत इंतजार किया आपने. ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन. क्या होते हैं जी ऑक्सीमोरॉन्स? ऐसे अल्फाज, ज़रा गौर से सुनिएगा, ऐसे अल्फाज जो ऑपोजिट हों और एक नई अजीब सी बात कर दें. जैसे एक्ट नेचुरली. अब नेचुरल होगा तो एक्ट तो नहीं होगा ना. नेचुरल होगा तो एक्ट तो नहीं होगा, फिर तो एक्टिंग हो गई. तो देखा आपने, दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन बोलने में आते हैं. डेफनिंग साइलेंस, बहरे कर देने वाली खामोशी. बहरा कर देने वाली खामोशी, दो मुतजाद बातें. ओपन सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट, भैया ओपन है तो सीक्रेट तो नहीं होगा, अगर सीक्रेट तो वो ओपन कैसे हो गया. देखा, दो मुतजाद बातें लेकिन हम लोग बोलते हैं. वो एक और बड़ा मशहूर लफ्ज़, फ्री गिफ्ट. भाई गिफ्ट हमेशा फ्री होते हैं, चीज़ों के अंदर से फ्री गिफ्ट निकलता है, ऊपर लिखा होता है फ्री गिफ्ट. गिफ्ट कौन से पैसे लेके कौन अपने लिए गिफ्ट लेता जी. तो फ्री गिफ्ट. ओरिजिनल कॉपी, लो जी, कॉपी भी ओरिजिनल भी. ये ओरिजिनल कॉपी है, मैं उसको ज़ाया मत करना. ये मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, इसको ज़ाया मत करना. भाई कॉपी है और ओरिजिनल है, ये कैसी बात कर रहे हो. लेकिन ये बोलते हैं हम लोग. तो ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. ओनली चॉइस. अच्छा, अब ओनली भी कह दी, चॉइस भी कह दिया. ही हैज़ द ओनली चॉइस. ओनली, चलो ठीक है, फिर चॉइस कहाँ से आ गई. अगर ओनली है तो फिर चॉइस तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग ही. आगे चलें जी. फाउंड मिसिंग. हाँ जी, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो जी, उसकी बिल्ली गुम गई है. अ कैट इज फाउंड मिसिंग. द कैट इज फाउंड मिसिंग. तो गुम गई है तो उसके लिए हम ये इंग्लिश यूज करते हैं. हैप्पीली मैरिड. मैरिड है तो हैप्पी के कहाँ से आ गए जी. हैप्पीली मैरिड, ये सबसे मशहूर तरीन ऑक्सीमोरन है. तो अगर हैप्पी हैं तो मैरिड नहीं है, अगर मैरिड हैं तो हैप्पी नहीं है. मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ये था जी आपका आज का बोनस, ऑक्सीमोरन. और अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी. ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइन कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट. यानी कि पैराडॉक्सिकल, दो मुतजाद बातें जब लिखी जाती हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है. दे आर ऑफन यूज्ड फॉर एम्फसिस, जोर देने के लिए. इट्स एन ओपन सीक्रेट. ठीक है जी. ह्यूमर, मिज़ाह के लिए, जैसे अभी आपने देखा हैप्पीली मैरिड. और कोई नया ख़्याल देना हो, हियर आर सम एग्ज़ाम्पल जी. एग्ज़ाम्पल्स आपने देख ली हैं. तो ये था हमारा आज का बोनस लेसन. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ आगे आने को है. तैयार रहिए, रेडी रहिए, इंतज़ार करते रहिए और हम लोग आपको बिल्कुल बेहतरीन तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. मुझे माइक के और कैमरे के तरफ से इजाज़त दीजिए. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.